गुड मॉर्निंग, गुड आईएमसी। आज मैं आपको आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर छा रखा है। हर जगह त्राही त्राही हाहाकार मच रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और कई लोग लाचार हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर हम अपनी सुरक्षा पहले ही कर लें, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमको अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी अगर स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो हम इस महामारी से लड़ने में काफ़ी हद तक हम शक्तिशाली बने रह सकते हैं। हालांकि वैक्सीन भी लोगों ने लगवा ली है और वैक्सीन लगने के बाद भी हो रहा है कोरोना। तो वैक्सीन से ये फ़ायदा है कि वैक्सीन लगने के बाद हमको अगर होगा भी तो इतना सीरियस नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा, उससे हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे एक वैक्सीन हमारा इस तरह से काम करती है, जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और सामने गड्ढा है, तो हम उसको देख के चलेंगे, बच जाएंगे, गिरने से बचेंगे तो हमारी गिर भी जाएंगे तो चोट नहीं लगेगी। जैसे बारिश हो रही है, हम छाता लेके चल रहे हैं, तो हमारी ये वैक्सीन जो है एक छाते का काम कर रही है कि भीगेंगे तो सही हम, लेकिन इतने नहीं भीगेंगे कि हमको नुकसान पहुंचे, हम बीमार पड़ जाएं ज़्यादा। तो इसी तरह से ये कुछ हमारी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं आईएमसी की, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो रही हैं और लोग ले रहे हैं। बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, यही नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। तो जिसको जो जैसा बन पड़ रहा है, जिसको जो पता लग रहा है वो ले रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपने आईएमसी के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और जो मेन हमारा प्रोडक्ट है श्री तुलसी, उसके बारे में बताऊंगी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी हम सभी लोग पूजा करते हैं, सभी घरों में पाया जाता है और इसकी गुणवत्ता, इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। पूजा में भी ये बहुत ज़्यादा इसको प्रधानता दी जाती है, क्योंकि भगवान जो है बिना तुलसी के भोग अर्पण नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते। इसी तरह हमारे शरीर में भी ये जो है इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि अगर हम तुलसी के बहुत गुण हैं। और ये श्री तुलसी, ये हमारी आईएमसी की श्री तुलसी है। तो श्री तुलसी जो है, यह हो सकता है आपको कहीं उल्टी ना दिख रही हो। श्री तुलसी जो है हमारी 200 बीमारियों में लड़ने की क्षमता रखती है। जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, आप पानी में दिन में जो है 1 गिलास में जो है 1-1 बूंद डाल के पीजिए दिन में कम से कम 4-5 बार। और चाय में भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध दही में नहीं डालना है इसको। ये 5 तरह की तुलसी से बनी है। 5 तुलसी है: राम तुलसी, श्यामा तुलसी और वन तुलसी, विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी। ये हमारी 5 तुलसियाँ हैं जिसमें जो है ये उससे बनी है। ये अर्क है और इसमें जो है मतलब जैसे इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे आपके मच्छर हैं, मच्छर लग रहे हैं, तो आप इसकी 1 बूंद जो है किसी कोल्ड ड्रिंक क्रीम में मसल के अपने बॉडी पे लगा लीजिए, हाथ पैरों में, तो मच्छर नहीं काटेंगे आपके। और सिर में दर्द हो रहा है तो उसकी 1 बूंद थोड़ा सा हल्का सा मसाज कर लीजिए, तो सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। जुकाम खांसी में आप पानी में डाल के पीजिए, तो ये लाभकारी होगी। और भी अन्य बहुत सारी मतलब बीमारियां हैं जिसमें जो है ये बहुत लाभदायक है। और इसके साथ में एक श्री हल्दी भी है। श्री हल्दी जो है ये करक्यूमिन है, इसमें 20 ml की है और इसमें करक्यूमिन है। सबको आपको पता है कि हल्दी का मेन जो घटक है वो हमारा करक्यूमिन होता है। तो इसमें जो है हल्दी जो है ये इसमें आमा हल्दी है, दारू हल्दी, वन हल्दी, ब्लैक पेपर, दालचीनी, केसर, ये इन सब चीज़ों से बनी हुई है। ये हमारी बाहरी प्रयोग के लिए नहीं है कि कोई चोट लग जाए या कुछ एलर्जी हो जाए तो आप उस पर लगा लें।
उसके लिए नहीं है। ये खाली आप इंटरनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। पानी में डाल के पीजिए, दूध में डाल के पीजिए। जैसे ये हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और आपके चेहरे पे ग्लो लाएगी। अगर आप दूध में या चाय में डाल के पीते हैं, आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आएगा। तो आप इसको पीजिए। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं हर चीज़ शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसके लिए जो इसमें मेन जो है करक्यूमिन होता है, जो आपका एक बूंद डालने से ही उसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। और वैसे आप सूखी हल्दी लेंगे तो सूखी हल्दी तो उसको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, आधी चम्मच या 1 चम्मच। इसकी तो 1 या 2 बूंद बहुत होती हैं। तो आप इसको लीजिए, ये लिक्विड फॉर्म में है और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। एक इसकी इस तरह से हमारी इसकी पैकिंग है। इस तरह से ये पैकिंग आती है इसकी, और इसमें बॉटल में है। और आप इसको दूध में पानी में लेके दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग ले सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। तीसरा है हमारा इम्यून 20 टैबलेट। इसका मतलब जैसा कि इसमें दिखाया है कि इम्यून 20x टैबलेट, कि जो आपकी इम्यूनिटी को 20 गुना बढ़ा दे। ये आपको लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसमें जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, इसमें जो जो सामान पड़ा है, गिलोय है, हल्दी है, और गिलोय है, हल्दी है, तुलसी और लौंग और जिंजर, अश्वगंधा, काली मिर्च, स्टार्च है और सौंठ है। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं और इसका सबका एक्सट्रैक्ट है। जैसे हम लोग घर में काढ़ा बनाते हैं आजकल, कि गिलोय भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, और अदरक, लौंग, तुलसी ये सब डालते हैं। तो वो काढ़ा जैसे आप बनाते हैं रोज का है, काढ़ा से छुटकारा पाने के लिए इसमें है ये सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हैं। बल्कि काढ़े के अतिरिक्त भी, जैसे अश्वगंधा वगैरह हम लोग नहीं डाल पाते, पीपल जो है वो नहीं डाल पाते, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें ये आपको जो है वैसे तो इसको 2 टैबलेट लेने का है, कि सुबह शाम आप 2 लीजिए। लेकिन अब जैसे ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है, या अपनी बॉडी के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप दिन में 1 तो ले ही लीजिए। तो 1 लीजिए, तो इससे आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, 20 गुना हो जाएगी। इससे 20 गुना शक्तिशाली है ये। और आप काढ़ा बनाने से भी छुटकारा पा जाएंगे, कि रोज बार बार, अब जैसे आजकल हमको घर में से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहाँ से तो गिलोय लाएं, कहाँ से क्या लाएं। तो इसलिए ये है, आप ये लीजिए, इसमें वही सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि। तो मैं यही बोलूँगी कि आप कोरोना काल में इसका सेवन कीजिए और अपनी शक्ति को 20 गुना बढ़ाइए। चौथी चीज़ है, हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी थोड़ा सा हम च्यवनप्राश वगैरह लेते हैं। तो हमारी कंपनी ने एक ही च्यवनप्राश निकाला है, च्यवन गोल्ड, सॉरी। तो च्यवनप्राश नॉर्मल नाम है, इसलिए मुंह से निकलता है, ये च्यवन गोल्ड है। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक है। इसको खाइए आप, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। अगर ले सकते हैं तो 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए, बुजुर्गों को भी दीजिए, और अपनी शक्ति को बढ़ाइए। ये बहुत अच्छा है, और इसमें जो कोरोना काल में आप इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा ये है हमारा हिमालयन बेरी जूस, जो कि आपको सबको पता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये लेह लद्दाख में पैदा होता है -40 डिग्री के सेल्सियस पे, और वहाँ पे तो ऑक्सीजन भी नहीं होती। जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है, वहाँ पर ये पैदा होता है। तो सोच लीजिए आपको इसमें कितना ज़्यादा औषधीय गुण होंगे। और ये आंवले में कहते हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये विटामिन सी में आंवले से 20 गुना ज़्यादा है। आंवले से विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। ये सी बकथॉर्न जैसे इसका नाम है, ये हिमालयन बेरी जूस होता है। ये वहीं पे कटीली झाड़ियों में पैदा होता है,
लेह लद्दाख की घाटियों में, वहाँ से इसको लाया जाता है। विटामिन सी का पूरा स्रोत है और आंवले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप इसका जो है 30 ml जो है ले सकते हैं। 30 ml इसका ढक्कन इस टाइप का होता है, ये ढक्कन इसका, इसमें पूरा आप लेके लीजिए और 30 ml बराबर पानी में, गुनगुने पानी में सुबह लीजिए खाली पेट। और इसका आप अपनी शक्ति का खुद देखेंगे कि कितना आपका बहुत ज़्यादा। और इसके साथ में क्या एक हमारा IMC का जीवन शक्ति रस आता है, अगर आप उसमें इसको मिला लें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि वो जो है मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं। जैसे हम लोग वो रूह अफ़ज़ा पीते हैं गर्मियों में, ठंडक, तो बहुत ठंडक पहुंचाता है शरीर में। ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो तो जीवन शक्ति रस आप दे सकते हैं। तो ये हमारी 5 चीज़ें थी कि हिमालयन बेरी जो जूस के रूप में है, विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी का आजकल कह रहे हैं कि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसमें आप ये लिक्विड फॉर्म में ये ले सकते हैं। सेकंड, इम्यून 20 टैबलेट, श्री तुलसी, श्री हल्दी एंड च्यवनप्राश। श्री हल्दी जो है मेन हमारा है, आप इसको लीजिए पानी में, आप आदत डाल लीजिए कि पानी में मुझको पीना है इसको, तो इसमें आप जो है बहुत आपको लाभ मिलेगा। और मैं तो यही शॉर्ट में मैंने बनाई है वीडियो, यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए, कोरोना से बचे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, घर में रह के ही आप जो है अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और अपना दिन जो है बिताइए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए और किसी भी चीज़ को मत छुएं। बाहर जाने पर अगर कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ता है तो किसी को टच ना करें, पहले साबुन से आके हाथ धोएं, सैनिटाइज़र साथ में रखिए। यही मैं कहती, वैसे तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि आप लोग सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड IMC।